हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जेएमआई एमबीए की जो प्रैक्टिस सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले नंबर सिस्टम की क्लासेस आपको प्रोवाइड की। आप बहुत से लोगों ने उसको देखा है। उसमें जो हमने क्वेश्चंस रखे थे उनका लेवल वही था जिस तरह से जेएमआई एमबीए के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एक नए चैप्टर के जो है हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और उस चैप्टर का नाम है एवरेज। एवरेज मिक्स करके पढ़ेंगे, एवरेज और मिक्सचर ऑफ एलिगेशंस। मिक्सचर जो एलिगेशन है, तो उसके जो है क्वेश्चंस हम लोग जो यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। तो दो चैप्टर हमने यहाँ लिया है, मिक्स क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे एवरेज के होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर से होंगे। आप लोगों ने मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट सारा पढ़ा ही होगा, एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पर जो है दो क्लासेज होंगी। पहली क्लास हम लोगों ने 11 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ले रखा है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, मैं पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे किया जाएगा। और वो जो 11 क्वेश्चन होंगे उनका लेवल आप खुद देखेंगे तो ठीक ठाक लेवल है, जितना से जामिया का रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रमेश और गौतम आर अमंग 22 स्टूडेंट्स, यानी कि कुल मिलाकर के 22 हैं, जिसमें रमेश और गौतम भी शामिल हैं। तो रमेश और गौतम को मिलाकर के 22 स्टूडेंट्स का कह रहा है कि एक किसी एग्जाम को लिखते हैं जिसमें रमेश का जो स्कोर है, क्वेश्चन में कह रहा है जो रमेश का जो स्कोर है वो 82.5 है। कितना? 82.5 है। और एवरेज स्कोर ऑफ जो 21 स्टूडेंट्स है अदर देन गौतम, यानी गौतम को छोड़ करके जो 21 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 22 थे तो गौतम को छोड़ करके तो 21 बचेंगे। तो वही कह रहा है कि जो 21 स्टूडेंट्स हैं अदर देन गौतम, उनका जो एवरेज स्कोर वो 62 है। और फिर दूसरी लाइन में कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स, कह रहा है जो सभी जो 22 स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज स्कोर है, एक लाइन लिखी उसने, कह रहा है कि वन मोर देन है। वन मोर देन, किससे वन मोर देन है? द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश, यानी रमेश को छोड़ करके जो 21 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर रहा होगा उससे एक ज्यादा है ओवरऑल 22 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर। यानी कि रमेश को छोड़ करके जो 21 स्टूडेंट, यानी इंक्लूडिंग गौतम, मिलाकर जो 21 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर रहा होगा उससे एक ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के एवरेज स्कोर। बाकी रमेश का स्कोर दे रखा है, गौतम को छोड़ करके एवरेज स्कोर दे रखा है, और रमेश को छोड़ करके जो भी एवरेज स्कोर होगा उससे एक ज्यादा है 22 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर। ये क्वेश्चन में टोटल दे रखा है। आपसे पूछा जरा बताइए गौतम का स्कोर क्या है। तो आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। जल्दी इसको सोल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात, जो लाइन लिख रखी है कि द एवरेज स्कोर, वाली वाली लाइन पढ़िएगा। जो ये वाली लाइन लिख रखी है इसके अंदर कि द एवरेज स्कोर, जो ये कह रहा है ना कि द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम इज 62, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए अदर देन माने टोटल, जो भी टोटल स्टूडेंट्स रहे होंगे, टोटल स्टूडेंट्स रहेंगे ऑल, उसमें से अगर गौतम को माइनस कर दिया जाए, टोटल स्टूडेंट्स का जो स्कोर रहा होगा, 22 स्टूडेंट का जो टोटल स्कोर रहा होगा, उसमें से अगर मैं गौतम के स्कोर को माइनस कर दूंगा तो 21 स्टूडेंट का स्कोर आएगा। और जो 20 गौतम को माइनस करने के बाद जो 21 स्टूडेंट्स का स्कोर, एवरेज स्कोर जो आ रहा है क्वेश्चन में दे रखा है, वो 62 है। तो अगर मैं कहूँ कि उस 21 का अगर एवरेज स्कोर 62 है तो टोटल कितना बनेगा? तो आप बोलोगे सर 21 इंटू 62। कहने का मतलब ये है, अगर हमें सभी स्टूडेंट्स का स्कोर पता चल जाए, उसमें से अगर माइनस गौतम करेंगे तो 21 इंटू 62 आएगा, यानी हमें गौतम का स्कोर आसानी से मालूम चल जाएगा। क्योंकि इधर वाली वैल्यू हमें पता है, माइनस गौतम, ऑल वाला मालूम चल जाए। अब ऑल कैसे मालूम चलेगा, ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा उसकी सेकंड लाइन से। सेकंड लाइन क्या कहती है? सेकंड लाइन कहती है कि द एवरेज स्कोर ऑफ 22 स्टूडेंट्स, कह रहा इज वन मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश। यानी रमेश को छोड़ करके जो 21 का एवरेज स्कोर है
कह रहा उससे एक ज्यादा है 22 स्टूडेंट्स का। इसका मतलब क्या है कि जो 22 स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज स्कोर होगा वो रमेश से कम होगा, क्योंकि जाइए 21 का एवरेज स्कोर से एक ज्यादा है 22 टोटल का। इसका मतलब जब रमेश उसमें एंट्री करेगा तभी तो 22 बनेगा। भाई 21 का जो भी देखिए अदर देन रमेश, यानी जो नीचे वाली लाइन कह रही है जो 21 स्टूडेंट्स हैं इनका जो एवरेज स्कोर रहा होगा उससे एक ज्यादा है 22 का। 22 स्टूडेंट का ऊपर लिखा हुआ है, 22 स्टूडेंट्स का। इसके मतलब इसमें 21 में गौतम तो इसमें रमेश शामिल नहीं है, यानी कि इसमें रमेश शामिल हो जाए तो बन जाएगा 22 स्टूडेंट्स, और उस 22 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर एक बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 22 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर होगा वो रमेश से कम रहा होगा। सिंपल सी बात, किसी के यहाँ एवरेज बढ़ जा रहा है इसका मतलब वैल्यू कम होगी। तो ये जो ऑल स्टूडेंट्स 22 हैं इनका एवरेज स्कोर कैसे निकलेगा? इनका एवरेज निकालने के लिए बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, कुछ करना नहीं है। ये जो ऑल स्टूडेंट्स हैं इनका जो स्कोर एवरेज स्कोर निकलेगा, ऑल स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर निकलेगा वो कैसे निकलेगा? ये रमेश से कम होगा, और रमेश से देखिए कम होगा, रमेश का है कितना 82.5। तो 82.5 से कितना कम होगा? एक इंक्रीमेंट हो रहा है 22 1 दे देखिए 9 पढ़िए, एक का इंक्रीमेंट हो गया 22 में, 22 स्टूडेंट के एवरेज पर एक बढ़ गया। थे कितने स्टूडेंट 21। इसी 21 × 1 करके यानी 21 इसी में से क्या कर देंगे, एक का बढ़ा 21 स्टूडेंट, 21 का इंक्रीमेंट है ना, वही 21 क्या होगा, कम होगा 22 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर, यानी 82.5 में से 21 माइनस कर देंगे तो आपका 0 पॉइंट आ जाएगा, आपका दो में से 61.5। कितना हो जाएगा? 61.5 हो जाएगा। ये आपके 22 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर होगा। और मैं एक चीज और समझ लीजिएगा, अगर कोई आपसे कहे कि 22 इंक्लूडिंग गौतम, उनका एवरेज स्कोर क्या होगा? क्योंकि चूंकि जानते हैं उससे ये वाला ज्यादा है, तो जो गौतम और प्लस 21 स्टूडेंट इंक्लूडिंग गौतम का जो एवरेज स्कोर होगा वो एक कम होगा, यानी 61.5 होगा। क्या होगा? 61.5 होगा। ये भी दिमाग रखिएगा। तो कुछ नहीं करना था, ऑल का निकल गया 61.5, खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आपको क्या करना है 61.5 इंटू 22 स्टूडेंट का अगर एवरेज स्कोर इतना है तो टोटल कितना बने, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस गौतम इक्वल्स टू उल्टा लिख दिया, चलिए कोई नहीं, 62 × 21। तो अगर मुझे गौतम का स्कोर निकालना है तो क्या करेंगे हम, गौतम उधर जगह तेरे ले माइनस कर दीजिए। तो 61.5 इंटू 22 में से 62 इंटू 21 माइनस करना है। अब कैसे निकाले, तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, या तो आप डीएस कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। इसमें देखिए इसका डीएस कितना बनेगा 4, इसका डीएस 5 6 1 7 5 12 यानी 3, 3 × 4 करेंगे 12, 12 मतलब 3, डीएस इसका ओवरऑल 3 आ गया। ये 6 to 8 आएगा, ये 2 + 1 3 आएगा, 8 × 3 24 आएगा, 24 में 2 + 4 ऐड करेंगे तो इसका डीएस आ जाएगा, डिजिटल सम 6 आ जाएगा। तो 3 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3 आएगा। -3 डिजिटल सम नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए 9 ऐड कर दीजिएगा। तो -3 + 9 करेंगे तो ओवरऑल डिजिटल सम 6 आ जाएगा। और 6 किसका डिजिटल सम दिखाई दे रहा है आपको, 5 + 1 यानी 6 इसी का आ रहा है। इसका डीएस से 8 है, इसका तो 8 4 12 यानी 3 है, इसका 4 है। तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 51। तो हमने क्या किया, ऑल स्टूडेंट का एवरेज स्कोर निकाला। कैसे निकाला, मैंने आपको बताया कि इस गौतम से जो है रमेश से इसका एवरेज स्कोर कम हुआ। सेकंड वाले लाइन जो हमने पढ़ी यहाँ से, जो 22 का एक ज्यादा है ना, तो वहां से मैंने कहा कि भाई रमेश से कम होगा 22 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर। कितना कम होगा, मैंने 21 माइनस कर दिया, क्योंकि 21 स्टूडेंट थे, एक बढ़ रहा था, 21 × 1 करेंगे 21 आएगा, 21 माइनस करेंगे, ये जो हमारा स्कोर निकल के आ जाएगा वो ऑल स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर निकल के आएगा। और जब ऑल में से गौतम माइनस करेंगे तो 21 × 62 पहले से हम जानते हैं, हमने पहले लाइन से इसको बता दिया कि भाई देखो ऑल में से अगर गौतम माइनस करेंगे तो 62 एवरेज आ रहा है, यानी टोटल बनेगा 21 × 62। तो ऑल निकल गया तो रख दीजिए इसी में, बस पुट कर दिया मैंने, यहाँ पे टोटल स्कोर निकाल लिया। एवरेज स्कोर 61.5 है 22 का, तो टोटल कितना बनेगा 22 × 61.5 माइनस गौतम इक्वल्स टू दिस, एंड डीएस लगा करके आंसर कर देंगे। 6 नहीं आ रहा है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 लाइन का क्वेश्चन था, आई थिंक आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक केमिस्ट में कह रहा 2 लिक्विड है 1 और 2, कह रहा 1 लिक्विड, कह रहा कि 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1 जिसका वेट 1 kg है, और दूसरा जो है उसका जो है 1 लीटर के लिक्विड का वजन है वो 800 ग्राम है। और जो इफ हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर का जो वेट है, 1 लीटर का जो मिक्सचर का जो वेट है 1 kg है, और दूसरा जो है उसका जो है 1 लीटर के लिक्विड का वजन है वो 800 ग्राम है। और जो इफ हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर का जो वेट है, 1 लीटर के लिक्विड का वजन है वो 800 ग्राम है, और जो इफ हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर का जो वेट है
वो कितना दे रखा है, वो आपका 480 ग्राम है। कह रहा है कि परसेंटेज निकालनी है कि लिक्विड वन की मिक्सचर में कितनी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। भी इजी क्वेश्चन है। देखिए दो दो लिक्विड हैं 1 लीटर का। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला, देखिए पहली लाइन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि लिक्विड वन का जो 1 kg है 1 लीटर है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या, 1 kg/लीटर, यानी 1000 ग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर में 1000 ग्राम पहले लिक्विड का जो है वजन है। कंसंट्रेशन समझ लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसकी, 1000 ग्राम पर लीटर। दूसरे वाले लिक्विड की 800 ग्राम पर लीटर इसकी, है ना, ग्राम पर लीटर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी ग्राम पर लीटर इसकी है। मिक्सचर की जो कह रहा है कि वो हाफ लीटर की जो कह रहा है कि वजन दे रखा, वेट उसका 480 ग्राम है, तो मैं कहूँ कि 1 लीटर का वजन कितना हो जाएगा, सीधे 2 गुना हो जाएगा। हाफ लीटर का 480 ग्राम है, तो 1 लीटर का 480 का 2 टाइम्स करेंगे 960 की। यानी जो मिक्सचर होगा उसका अगर मैं पूछूं ग्राम पर लीटर कितनी कंसंट्रेशन होगी, तो आप बोलेंगे 960 ग्राम पर लीटर। तो निकलना ही जाएगा, सब सबकी पता है, तो रेशियो निकल लीजिए यहाँ से। तो 960 में से 800 में से माइनस करेंगे तो वन कितना आ जाएगा, 160। और यहाँ पे 1000 में से 960 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। रेशियो निकालेंगे तो 4:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4:1। ये आपका लिक्विड वन है। ये क्या आपका है, ये लिक्विड आपका, ये लिक्विड वन है। ये आपका लिक्विड टू था। तो लिक्विड वन की कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो 4:1 के रेशियो में, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी लिक्विड वन की। तो लिक्विड अगर आपकी वन की कॉन्सेंट्रेशन निकालें, कैसे निकालेंगे, देखिए वो रेशियो आ गया 4:1, वॉल्यूम का रेशियो 4:1 है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकलेगी फर्स्ट लिक्विड की। तो फर्स्ट की रेशियो में वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, अपॉन टोटल 4+1 कर लीजिए 5, इंटू 100 कर देंगे। तो 4/5 वैसे भी 80% जानते हैं, तो 4/5 इंटू 100 करेंगे यहाँ से, तो आपका आ जाएगा 80%। यहाँ से मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगी लिक्विड वन की, वो 80% है, और लिक्विड टू को निकालेंगे तो 20%। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी कोई प्रॉब्लम आई होगी। कुछ नहीं करना, सबकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी, एलिगेशन लगा दीजिए। ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। हल्का से इसमें बस एक लाइन ही दे रखा था कि हाफ लीटर का वजन इतना है, तो 1 लीटर, क्योंकि सबको 1 1 लीटर है ना, सबकी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में निकाल लेंगे, तो मालूम चल जाएगा इनकी ग्राम पर लीटर इतनी है, ग्राम पर लीटर इतनी है, मिक्सचर कितनी है। तो रेशियो निकाल करके यहाँ से हम आसानी से कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, ये भी जो है एवरेज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, जरा देखिएगा। कह रहा था एवरेज ऑफ 30 इंटीजर्स, कह रहा इज 5। कितना दे रखा है, 30 इंटीजर का एवरेज दे रखा है 5। कर अमंग दिस 30 इंटीजर्स, कह रहा देयर आर एग्जैक्टली 20 विच डू नॉट एक्सीड्स 5, जो कि 5 से ज्यादा नहीं है। देखिए 30 है, 30 है इंटीजर्स, उस 30 इंटीजर्स का जो एवरेज है क्वेश्चन में दे रखा हुआ है आपका 5। कितना दे रखा, 5 है। एक कंडीशन और दे रखी है कि 20 जो इंटीजर्स हैं उनका जो जो 20 इंटीजर्स हैं उसमें से कोई जो है एग्जैक्टली जो है विच डू नॉट एक्सीड 5, वो 5 से ज्यादा नहीं है, 5 से ज्यादा नहीं है। 20 इंटीजर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं है, जबकि 30 मिला करके इंटीजर की जो एवरेज वैल्यू है वो 5 है। अगर 20 की 5 से ज्यादा नहीं है, 30 की 5 है, तो ये जो बची 10 वैल्यू है, 10 इंटीजर होगा भाई, टोटल 30 इंटीजर्स हैं, 30 इंटीजर्स का एवरेज 5 है। 20 ऐसे इंटीजर हैं जिनकी वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं है, डू नॉट एक्सीड 5। तो अगर ओवरऑल एवरेज 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ये जो 10 इंटीजर्स हैं, ये जो आपके 10 इंटीजर्स हैं, इनकी वैल्यू जो होगी वो 5 से ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। तो क्या होगी, 5 से ज्यादा होगी, तभी तो ओवर, अगर ये 20 की 5 से ज्यादा नहीं है, ओवरऑल 5 एवरेज आ रहा है, तो इसका मतलब जो 10 है उसकी वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तभी आपका एवरेज 5 बनेगा। एवरेज कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, एक चीज अगर कम हो रही दूसरी चीज बढ़नी चाहिए, तब जाके एवरेज मेंटेन होता है। इसका मतलब जो 10 इंटीजर्स होंगे उनकी वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 20 इंटीजर्स। ये 20 इंटीजर्स हैं, इनकी हाईएस्ट एवरेज वैल्यू क्या पॉसिबल है आपको निकालनी है। देखिए हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू तब निकलेगी जब सम ज्यादा हो, 20 इंटीजर्स का सम ज्यादा हो, तभी आपका एवरेज ज्यादा होता है। तो अब ये सबसे पहली बात ये है कि इन 20 इंटीजर्स का सम निकलेगा कैसे।
बिल्कुल आसान है। देखिए 30 इंटीजर्स का अगर एवरेज 5 है तो पूरे ओवरऑल 30 इंटीजर्स का सम कितना हो जाएगा? 30 इंटीजर्स का अगर 5 वैल्यू है एवरेज, तो सम कितना हुआ? 30 × 5। ये टोटल सम निकल के आ जाएगा 30 इंटीजर्स का 150 आ गया। इसमें से क्या माइनस करोगे? इसमें से माइनस करोगे 10 इंटीजर जो आपके हैं जिनकी वैल्यू 5 से ज्यादा है, उनको क्या करना है? माइनस कर देना है। अब बताना है, और फिर फाइनली अब कितनी एवरेज होगा अभी बताऊंगा मैं। तो फाइनली आपका जो है 20 इंटीजर्स का सम निकल के आ जाएगा। अब हमको ये बताइए, अगर 30 इंटीजर्स का टोटल सम 150 है, इसमें से 10 इंटीजर्स के सम को माइनस कर देंगे तो 20 इंटीजर्स का सम निकल के आ जाएगा। तो ये 10 इंटीजर्स है, इसमें खास बात क्या है कि कह रहा है ये इसकी जो वैल्यू होगी, अभी आपने कहा कि भाई 20 की जो है वैल्यू है, वो जो इंटीजर्स है उनकी वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं है। तो हमने कहा कि जो 10 इंटीजर्स होंगे उनकी वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल 5 हमको एवरेज लाना है, तो 5 से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे एवरेज वैल्यू 5 से ज्यादा कितनी रखी जाए? 5 से ज्यादा तो 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, क्या रखा जाए? एक कंडीशन दे रखी है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज, यानी जो 20 इंटीजर्स हैं उनकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, उनकी हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब है कि 150 में से जो माइनस वाली क्वांटिटी होगी, माइनस वाला जो नंबर होगा, वो कम से कम माइनस हो, तभी तो हाईएस्ट वैल्यू हमें पॉसिबल निकलेगी। तभी तो हमको 20 इंटीजर्स का हाईएस्ट एवरेज निकल निकालना है। तो इस 150 में से कम वैल्यू माइनस हो, तभी जिससे कि सम ज्यादा है। तो अब मैं 10 इंटीजर की जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो कम से कम माइनस करना है, तो क्या रखना पड़ेगा इसकी वैल्यू? वो जो 10 इंटीजर्स हैं उनकी एवरेज वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? उन 10 इंटीजर्स की एवरेज वैल्यू आपको 5 से ज्यादा, यानी पहला नंबर रखना पड़ेगा 6। 7 नहीं रखेंगे, क्योंकि 7 भी 5 से ज्यादा है। अगर वैल्यू हम 7 रख देंगे तो ज्यादा माइनस हो जाएगा, तो फिर हाईएस्ट वैल्यू आपकी 20 इंटीजर्स की नहीं निकल के आएगी। यानी जो 10 इंटीजर्स होंगे उनकी वैल्यू 5 से ज्यादा लेनी पड़ेगी, लेकिन वो कम से कम लेनी पड़ेगी। तो 5 से ज्यादा में सबसे कम कौन है? 6 है। 7 तो 2 ज्यादा हो जाएगा 5 से। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी वो 6 लेनी पड़ेगी, जिससे डिफरेंस आपका मैक्सिमम आए और आपका जो 20 इंटीजर्स का सम ज्यादा आए। जो सम 20 इंटीजर का सम ज्यादा आएगा तो उसका एवरेज भी ज्यादा आएगा। यानी यही कॉन्सेप्ट, देखिए लॉजिकल क्वेश्चन था। यानी यहाँ पर जो 10 इंटीजर्स होंगे जिनका एवरेज वैल्यू 5 से ज्यादा थी, उसको आपको 6 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से निकाले 150 में से 90 माइनस कर दीजिए, 60 माइनस कर देंगे, तो 150 में से अगर 60 माइनस करेंगे यहाँ पे तो 90 आएगा। यानी जो 20 इंटीजर्स होंगे इनकी जो वैल्यू होगी, सम होगा, वो मैक्सिमम 90 हो सकता है, क्योंकि इंटीजर लेना तो हम पॉइंट में तो लेंगे नहीं, तो मैक्सिमम 90 होगा। और 90 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे, इस 20 इंटीजर्स का एवरेज निकल के आ जाएगा। और उस 20 इंटीजर्स का जो एवरेज होगा, 90/20 करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, 9 का हाफ करेंगे तो 4.5 आएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो 4.5 होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हैं आप इस तरह से होंगे, जो कि लॉजिकल बेस पे होंगे। थोड़ा सा आपको माइंडसेट चेंज करना होगा कि क्या चीजें कर सकते हैं, क्या निकालना है, सारी चीजें इस पे ध्यान देने वाली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्या इन अपार्टमेंट, कह रहा है कोई अपार्टमेंट है, कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, द नंबर ऑफ, कह रहा है पीपल, कह रहा है कि एज 51 ईयर्स एंड अबव इज 30, यानी 51 साल है उससे ज्यादा जो वाले लोग हैं उस अपार्टमेंट में। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो लोग हैं 30 पीपल्स ऐसे जिनकी एवरेज एज 51 साल है, उससे ज्यादा है। कह रहा है कि एट मोस्ट 39 पीपल्स ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी एवरेज एज 51 ईयर से कम है। और ओवरऑल जो नंबर ऑफ पीपल टोटल मिलाकर के जो भी एवरेज ऑफ ऑल द पीपल इन द अपार्टमेंट इज 38 ईयर्स। व्हाट इज द लार्जेस्ट, क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज क्या होगी इन ईयर्स ऑफ द पीपल हुज एजेस बिलो 51 ईयर्स। तो नंबर ऑफ पीपल बताना है जिनकी एवरेज एज 51 साल से कम है, ये आपको बताना है। कह रहे हैं ना, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज बतानी है आपको। लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज बतानी है, वो बतानी है जिनकी एवरेज एज जो 51 से कम है। तो आपने देखा क्वेश्चंस के अंदर एकदम मिक्सर एलिगेशन, इसमें भी एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्या कह रहा है आपसे कि 51 साल है उससे ज्यादा लोगों, 30, देखिए 30 ऐसे लोग हैं जिनकी एवरेज एज 51 साल है या उससे ज्यादा है। ये क्वेश्चन दे रखा है।
बात समझ में आई? और क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 39, हाँ 51 साल है सर, 39 कह रहा पीपल ऐसे हैं, 39 पीपल ऐसे हैं जिनकी एवरेज 51 साल से कम है, लेकिन हाईएस्ट कितनी, आप क्वेश्चन आपको ये निकालना भी है। तो 39 जो एज ऐसे जिनकी 51 साल से कम है, और क्वेश्चन में निकालना है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज इन ईयर्स ऑफ द पीपल हुज एजेस आर बिलो 51 ईयर्स। तो बिलो 51 ईयर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं ये एक्स है या कुछ भी है, अननोन है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। जबकि ओवरऑल एवरेज एज दे रखा है आपको 38। तो ओवरऑल एज 38 ईयर्स है, 30 पीपल की एवरेज एज 55, उससे ज्यादा है, 39 की हमें मैक्सिमम नहीं पता कि कितनी होगी, जबकि बिलो होगी 51 से, लेकिन कितनी होगी एवरेज एज मैक्सिमम, तो कितनी होगी हमें नहीं पता। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट लगाइए, यहाँ से लगा दीजिए, ये यहाँ से लग जाएगा। देखिएगा अगर यहाँ से रेशियो निकालते हैं, 3 10 यहाँ निकालेंगे 13 आएगा, 3 से कैंसिल करेंगे। अब देखिए 51 और 38 का डिफरेंस होता है 13, और तो यहाँ पे भी 13 दे रखा है, यानी 13 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी 13 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 13, यानी 13 यूनिट की वैल्यू 13 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 1 आएगी। तो यहाँ से अगर हम 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 10 × 1 करेंगे, तो यहाँ भी वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ पे वैल्यू 10 आ गई। एवरेज आपका 38 है, ये 51 है, क्योंकि ये वैल्यू एवरेज से ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू एवरेज से कम होगी। ये वाली वैल्यू एवरेज से ज्यादा है ना, 51 38 से ज्यादा है, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 38 से कम होगा। और 38 के सामने जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 10 यूनिट की, वो 10 आई है, यानी यहाँ पर क्या नंबर आएगा, 38 में से इसी 10 को माइनस कर दीजिएगा, तो 28 आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी इसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेना है। तो मैक्सिमम कितना पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है आपकी वो 28 हो सकती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अगर आप, तो ये जो 30 पीपल्स होंगे उनकी एवरेज एज को कितना लेना पड़ेगा, 51 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 30 पीपल की एवरेज 51 से ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि 30, अगर ज्यादा वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, तब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, तब मिनिमम वैल्यू, तो क्या कि जाहिर सी बात, जब वैल्यू ज्यादा ले लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो फिर, तो इसका जो एवरेज वैल्यू आएगी जो कि बिलो 51 ईयर्स है, वो 20, वो 28 से भी कम आएगी। इसी वजह से हमने क्या किया कि 30 की जो वैल्यू, 30 जो पीपल थे उनकी और वैल्यू हमने 51 ले ली, मान लेते हैं 51 है, और उसके बाद 39 की हमें निकालनी, और ऑल एवरेज 38 था, तो मेरा 28 आ गया। तो यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट यही चला है ना। तो आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए, बिल्कुल आसान था, 30 की 51, 39 दे रखा है, ये नहीं पता और पता है, एलिगेशन लगा करके आसानी से सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स वाई जेड इज 80। अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 की वैल्यू 80 है। तो सम निकाल लेंगे, देखिए कुछ चीजें डायरेक्ट करना सीखी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई जेड का अर्थमेटिक मीन 80 है, इसका मतलब टोटल सम कितना बनेगा एक्स वाई जेड का, तो इतना तो आपको आना चाहिए कि एक्स प्लस वाई जेड बाई 3, 3 नंबर से 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आएगा 80। तो सम जो होता है वो 80 × 3 कर लेंगे, तो 240 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 240। क्वेश्चन नंबर 1। आगे की लाइन कह रहा है कि एक्स वाई जेड यू विथ का एवरेज दे रखा 75, एक्स वाई जेड यू और प्लस वी, यानी 5 लोगों का एवरेज अगर 75 है, टोटल कितना बनेगा, 70 × 5 करेंगे, 350 और ऐड कर लेंगे, तो 375 कितना आ रहा है, 375। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, तो यहां से तो मैं u प्लस भी निकाल ही सकता हूँ, है ना, u पर, अब यहां से अगर मैं दोनों में से, दो में से एक को माइनस कर दिया जाए, तो एक्स वाई जेड पूरा कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करिए, तो देखिए क्या आएगा, u प्लस वी की वैल्यू, एक्स वाई जेड पूरा पूरा देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, 375 में से 240 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 335। देख लीजिए, 240 60 करेंगे 300, और 60 और 75 करेंगे तो 135, है ना, 135 में ऐड कर लो, 200 375, तो 135 आ जाएगा यू प्लस वी की वैल्यू। अब एक क्वेश्चन में दे रखा है आपको, कह रहा है यू की वैल्यू एक्स प्लस वाई बाई 2 है, क्या कह रहा है,
u की वैल्यू जो है कह रहा है x+y/2 है, और v की वैल्यू y+z/2 है, y+z/2 है। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ u प्लस वी, तो क्या आ जाएगा, u+v आ जाएगा। दोनों का ऐड कर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, x+y+y+z। तो x तो x रहेगा, 2 बार y हो जाएगा 2y, और +z/2। और u प्लस वी आप ऑलरेडी 135 निकाले हैं, 135 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे 2 में, तो आ जाएगा 170। 135 का दूना करेंगे क्या आ गया, 270। तो 270 की वैल्यू आ जाएगी x+z+2y। ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू z, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू x की क्या होगी, आपको निकालना है। तो x+z+2y की वैल्यू पता चलेगी 210, तो हम एलिमिनेट कर दें, आसानी से निकल जाएगा। तो x कैंसिल हो जाएगा, देखिएगा, x+2y 270, और कहाँ गया, यहाँ पर देखिए x+y+z पता है, तो x+y+z पता है, तो z तो कैंसिल, x प्लस यहाँ पे y+z/2 था, तो यहाँ x+2y+z/2 इतनी आ गई, u प्लस वी की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, 270 आ गया, x+z+2y। चलिए, तो इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 1 को अगर माइनस कर दिया जाए, देखिए क्या आ रहा है, तो उसमें जब माइनस करेंगे, देखिए x z कैंसिल हो जाएगा, 2y में से एक y जाएगा तो y आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 270 में से 240 माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 30। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 30, अगर y की वैल्यू 30 आ गई तो x+z निकल नहीं जाएगा, x+z हो जाएगा 240 में से y माइनस कर दीजिएगा 30, तो 210 आ जाएगा। तो ये x+z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 210 आ गई। सब इजी है, माइनस प्लस खाली करना है। तो आपने देखा कि x+z की वैल्यू 210 आ गई। कंडीशन दे रखा है कि x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू z है, या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है z के। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू x की निकालनी है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू x की क्या हो सकती है, आप खुद सोचिए। जब x क्या हो, z के इक्वल हो, वही मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आपकी x की होगी। अभी मैं समझा भी दूंगा कैसे। तो एक्स इक्वल्स टू जेड रखेंगे तो वाई ग्रेटर देन नहीं ले सकते, तो मिनिमम वैल्यू कैसे पॉसिबल निकल नहीं पाएगी। तो एक्स इक्वल्स टू जेड रखेंगे, तो जेड की जगह एक्स रख देंगे, तो 2x की जेड जहाँ x+x 2x हो जाएगा, 2x की वैल्यू 210 आएगी, x की वैल्यू 210 का हाफ करेंगे तो 105 आ जाएगी। यानी जो मेरा आंसर हो जाएगा 105। ये क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पे। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे मिनिमम पॉसिबल एक्स को जेड क्यों रख दिए, देखिएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि x और प्लस जेड मिल करके, मैं कहूँ आपके 100 रुपए, कितना है 100। मैं कहूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड, या तो x जेड से ज्यादा है या तो बड़ा है। अब आपको मिनिमम वैल्यू x की निकालनी है, तो क्या निकाल सकते हो। मैं कहूँ अगर मैं z को 30 रखूं, तब तो x को 70 रखना पड़ेगा, तो 70 मिनिमम थोड़ी है। इससे भी 70, x को इससे भी तो कम हो सकती है। मिनिमम क्या हो सकता है, मैं z को ले लूँ 50, x को भी लेना पड़ेगा 50, क्योंकि 50 50 मिलके 200 होगा, 100 होगा। इसके अलावा z को जो भी वैल्यू रखोगे, क्योंकि x की ग्रेटर देन इक्वल टू z है। अब ये नहीं हो सकता कि x z को आप 60 रख लीजिए ओवर में, क्योंकि आपको z की वैल्यू, क्योंकि x बड़ा है z से ना। तो अगर z को 50 के अलावा कुछ भी लिए, मान लो 40 ले लिए, जब 40 लेंगे तो x को 60 लेना पड़ेगा, क्योंकि x z से बड़ा है। तो 60 40 100, तो क्या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तब कब बनती है, मिनिमम पॉसिबल अगर दो लोगों का सम समथिंग है, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अगर आपको निकालनी है, और कह रहा है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो क्या लेनी पड़ेगी, दोनों को इक्वल, वही इक्वल वाली वैल्यू मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। उसके अलावा वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। खुद सोचिए ना, अगर जेड 30 है तो एक्स 70 है, जेड 20 है तो एक्स 80 है। जैसे चूंकि एक्स की वैल्यू जेड से बड़ी है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कंडीशन के लिए अगर एक्स जेड 210 है और मिनिमम पॉसिबल एक्स की निकालनी है, और एक्स जेड से बड़ा है या इक्वल है, तो कौन सी वैल्यू लोगे, इक्वल वाली। जेड को इक्वल टू एक्स लोगे, समझा दिया मैंने कैसे। नहीं तो हमेशा वैल्यू एक्स की क्या आएगी, बड़ी ही आएगी, वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू नहीं वाली वैल्यू नहीं होगी। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वही होगी, तो दोनों इक्वल लेना पड़ेगा। यानी जेड इक्वल टू एक्स हो जाए, तो यहाँ से एक्स 105, 105 से नीचे नहीं आएगा एक्स, इसके ऊपर ही जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। 6 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में 6 में कह रहा है कि देर आर टू ड्रम्स, ईच कह रहा है कि कंटेन, देर आर टू ड्रम्स कह रहा है, ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ट्रू ऑफ पेंट ए एंड बी, सॉरी मिक्सचर ऑफ पेंट ए एंड बी, कह रहा है इन ड्रम, कह रहा 1 ए एंड बी आर इन द रेशियो 18:7, और कह रहा द मिक्सचर ऑफ द ड्रम 1 and 2 आर मिक्स 3:4,
एंड दिस फाइनल मिक्सचर ए एंड बी आर इन द रेशियो 13:7। फाइन, ये था 13:7 इन। तो कह रहा है कि इन ड्रम टू देन ए बी इन द रेशियो। तो ए और बी जो है किस रेशियो में फाइनली आपसे पूछा है, तो निकाल लेंगे हम लोग। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है आपसे कि दो ड्रम है जिसमें ए और बी, देखिए दो ड्रम आपके पास हैं। एक ड्रम आपका यहाँ पे है, एक ड्रम आपका यहाँ पे है। इसमें ए और बी कोई पेंट, कोई मिक्सचर है पेंट का ए और बी का। उसमें जो रेशियो दे रखा है 18:7। यहाँ पर जो मिक्सचर है और बी का हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं पता उसका किस रेशियो में है। ये हमें नहीं पता है और बी का, हमें ना ए का पता है ना बी का पता है कि किस रेशियो में है। लेकिन ये क्वेश्चन मान लेते हैं हम, ए की हमें सिर्फ बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। फिर क्या कहा है कि इनको जो मिलाया गया है वो 3:4 के रेशियो में मिक्स किया गया है। क्वेश्चन में ये कह रहा है इनको 3:4 के रेशियो मिक्स किया गया। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ ए पर फोकस करिए, ए की कॉन्सेंट्रेशन फोकस करिए। बी तो ऑटोमेटिक निकल आएगा, फाइनल मिक्सचर में माइनस कर देंगे। तो ए की अगर मैं पूछूं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या, अगर हमारे कोई मिक्सचर है, सोल्यूशन है जिसमें ए और बी 18:7 के रेशियो में है, तो मैं पूछूं ए की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो क्या बोलेंगे 18 अपॉन टोटल। 18 अपॉन 18/7 करें 25, ये आ जाएगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन। मैं पूछूं अगर इसमें से तीन, लेकिन आप पूरे मिक्सचर में से सिर्फ 3 यूनिट ले रहे हो, 3 लीटर हमारे निकाल ले रहे हो, तो उस 3 लीटर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, या उस 3 लीटर के अंदर उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कैसे निकालोगे, जो कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो 3 लीटर में अगर आप निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं आपसे कहूँ ना, कोई मिक्सचर है, मान लो मिल्क एंड वाटर है, जैसे मान लो मिल्क एंड वाटर है, मैं कहूँ कि 2:3 के रेशियो में है। मिल्क एंड वाटर, मिल्क है मतलब, है ना, 3:2 के रेशियो मान लेते हैं कि 3:2 के रेशियो मिल्क है वाटर है। और मैं कहूँ कि 20 लीटर, मान लेते कुछ भी लीटर रहा उससे नहीं मतलब हमको है। हम मान लेते हैं कि इसमें से हमने 10 लीटर, 5 लीटर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, 5 लीटर इसमें से निकाला। तो मुझे जो 5 लीटर इसमें से निकालोगे तो उसमें मिल्क कितना होगा, वाटर कितना वैसे निकलेगा। सबसे पहले होगा मिल्क की जो क्वांटिटी होगी, आप बोलोगे सर 3/5। 3/3, 2/5, और 5 लीटर मिक्सचर अगर आप निकाले हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 लीटर आप उसमें मिल्क होगा, उस 5 लीटर के अंदर 3 लीटर मिल्क होगा। समझ में आ गई। इसी तरीके से मान लें अगर आप 8 लीटर मान लें निकाल लिए तो कैसे निकलेगा, मिल्क कितना हुआ, तो 3/5 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो 1.6 इंटू 3 करेंगे तो 4.8 लीटर मिल्क होगा। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, 18/25 तो होगा। उसमें जब 3 लीटर आप इसमें पहले वाले ड्रम में से निकालें तो क्वांटिटी कितनी होगी, 3/18/25 इंटू 3 करेंगे, ये ए का पूरा निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें बी का निकालना है, क्योंकि बी में एक ही कॉन्सेंट्रेशन पता ही नहीं है, मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन इसकी एक्स है। तो अगर एक्स कॉन्सेंट्रेशन है, 4 लीटर निकालने हैं, तो 4 इंटू एक्स करेंगे, इनका क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। अपॉन इन दोनों को ऐड कर लीजिए। अब टोटल कितना बनेगा, देखिए 3 और 4 के रेशियो में, 3 लीटर यहाँ से 3 4 के रेशियो में निकाले तो टोटल क्वांटिटी कितनी बनेगी, 3 + 4 करेंगे 7। यहां से देखेंगे रेशियो फाइनली आपको दे रखा है, फाइनली क्या दे रखा है, फाइनली आपको दे रखा है कि रेशियो हो जाता है वो 13:7 के रेशियो हो जाता है। 13:7 का मतलब 13 अपॉन, अगर मैं एक की बात करूँ टोटल, 13 अपॉन टोटल निकालेंगे, 30 + 7 20, क्योंकि ए पे फोकस कर रहे हैं ना। अगर फाइनल मिक्सचर में कहूँ 13:7 के रेशियो में, तो रेशियो में है तो ए का क्या क्वांटिटी को क्या निकालोगे, 13/13 + 7 20। तो सिर्फ ए का पे फोकस किया गया है यहाँ पे। अब सॉल्व नहीं कर ले जाएंगे इसको आसानी से, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 20 से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 18/25। अब देखिए तरीका कैसे, कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब इसको मान लिया आपको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखिए सॉल्व कर लीजिए, 7 को उधर लेके चले जाइए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इधर आ जाए 54, 18 3 × 54 अपॉन 25, ये +4x कर दीजिए, और 7 उधर ले जाइए, 13 से 91/20 कर लीजिएगा। हमें 4x निकालना है तो उसको उधर जाकर माइनस करा देंगे, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 91/20 में से 54/25 माइनस कर दीजिए। ठीक है, एलसीएम आप जानते हैं, अगर सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे आप यही आपको सॉल्व करना है। 20 और 25 का अगर एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, तो 5 × 1 = 5, 455 आएगा। और यहाँ पे 4 से 25 4 4 और 216 आएगा। तो 455 में से 216 अगर आप माइनस कर देंगे तो 239 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देख देख ली कितना आ रहा है, 5 में से 6 नहीं, 15 में से 6 का 9,
और यहाँ 4 बचेगा, 4 में से बन जाएगा 3 और 4 में से 2 होगा 200, 239 आएगा। नीचे आएगा 100। यहाँ पे 4x की वैल्यू है, तो अगर x निकालेंगे 4 और डिवाइड कर देगा, तो 239 नीचे 100 के नीचे 4 आएगा तो 400 हो जाएगा वो। तो यही आपका आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 239/400, यानी टोटल मिक्सचर आपका 400, उसमें से ए 239 है। तो जाहिर सी बात बी कितना होगा, 400 में से 239 माइनस कर देंगे तो 161 आएगा। तो आंसर मेरा जो आ जाएगा 239 रेशियो टू, 400 में से 239 माइनस कर दीजिएगा 161, ये आंसर होगा। हालांकि एग्जाम में 239 दे करके तुरंत जो है टिक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। तो कुछ करना ही नहीं था यार। 18/25 इंटू 3 + 4x/7 13/20, यहाँ से एक्स किलो निकाल लीजिए, आंसर खत्म। यहाँ से एक्स किलो निकाल लीजिए, ये आ जाएगा। इसमें ये टोटल मिक्सचर, उसमें से एक क्या 239 है। तो बी कितना होगा, 400 में से 239 माइनस कर देंगे 161 होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इज राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको सिर्फ ए पे फोकस करना है। और यहाँ पर हमने एक ही कॉन्सेंट्रेशन मान ली थी, कितनी है वह एक्स मान ली थी। तो जितनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 यूनिट इसमें से अगर लिए हैं मिक्सचर में से, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स इंटू 4 करेंगे तो यहाँ से हमारी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन सर कह रहा है 20% एथेनॉल कह रहा है कि मिक्स कर दिया गया है एक अननोन एस, हमें नहीं पता। एक 20% एथेनॉल का मिक्सचर है, उसको हमने कह रहा है मिक्स किया गया एस, कि अननोन है, कॉन्सेंट्रेशन है 1:3 के रेशियो में मिक्स किया गया है, कुछ मिक्सचर मिलता है। देखिए क्वेश्चन में क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पढ़िएगा अच्छे से। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20% एथेनॉल का एक अननोन, हमें नहीं पता, एक अननोन एस लिख रखा है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता कितना है, इसका एस दे रखा है, के साथ में जो है 1:3 के रेशियो में मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया, एक मिक्सचर तैयार किया गया। ना तो हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है, ना तो हमें मिक्सचर की पता है। क्वेश्चन में कह रहा है, आगे पढ़े क्या कह रहा है, कह रहा है दिस मिक्सचर, इसी मिक्सचर को, जो मिक्सचर मिलेगा हमें नहीं पता कितना मिलेगा, कह रहा है दिस मिक्सचर को इज देन मिक्स विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% एथेनॉल। इक्वल वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्या किया गया कि इस मिक्सचर को, देखिए एक 20% का एक अलग एथेनॉल था, और किसके साथ मिक्स किया गया, जो यहाँ पे मिक्सचर मिला है, ये जो मिक्सचर मिला है, इसी मिक्सचर को इस 20% के साथ मिक्स किया गया इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम का मतलब 1:1 के रेशियो में मिक्स किया गया। और ओवरऑल जिससे जब मिक्स किया गया तो जो ओवरऑल मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेशन आई है वो 31.25 आई है। क्वेश्चन में ही देखिए कहा है 20% के साथ अननोन को साथ मिक्स करके 1:3 के रेशियो में एक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा नहीं पता, क्या कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता। इस मिक्सचर को फिर 20% के साथ, इसी मिक्सचर जो यहाँ पे बीच में मिला हुआ था, इसको जो है 1:1 के रेशियो मिक्स किया गया, तो जिससे कि हमें 31.25 का फाइनल मिक्सचर मिला। तो हम मिक्सचर कॉन्सेंट्रेशन निकाल नहीं लेंगे यहाँ से आसानी से। आप जानते हैं कि अगर 1:1 के रेशियो में अगर 31.25 है, 20% है, क्योंकि इन दोनों का ऐड होकर के हाफ होकर के आता है, तो आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अगर नहीं निकालते ऐसे निकाल लीजिए। देखिए 20 और 31.25 का डिफरेंस निकालेंगे तो 11.25 आएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 11.25 आ गई, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा। तो यहाँ की यानी 1 यूनिट के लिए यहाँ भी 1 यूनिट ए भी है, यानी इसकी भी वैल्यू 11.25 होगी। तो अगर चूंकि ये वाली वैल्यू एवरेज से कम है, क्या देखिए ये वाली वैल्यू क्या है, एवरेज से कम है, तो जो मिक्सचर की वैल्यू आएगी एवरेज से ज्यादा आएगी। तो कैसे निकलता है, 31.25 में 11.25 ऐड कर देंगे तो 31 और 11 42, यानी 42.5 आपको यहाँ पे मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी कि मिक्सचर कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो यहाँ से मिक्सचर निकाल लिया हम लोगों ने 42.5। तो यहाँ अगर 42.5 मिक्सचर पता चल गया है, तो फिर देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 20 और 42.5 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 22.5 आएगा। और यहाँ पे 3 यूनिट दे रखा है, 3 यूनिट की वैल्यू 22.5 होगी। 1 यूनिट किलो निकालेंगे, 22.5 को 3 से डिवाइड करेंगे 7.5। यहाँ भी 1 यूनिट है ही है, यानी इसकी वैल्यू भी 7.5 हो जाएगी। तो 1 इंटू 7.5 करेंगे तो 7.5 आएगी। ये वाली वैल्यू एवरेज से कम है, ये वाली वैल्यू एवरेज से ज्यादा होगी। तो 42.5 में 7.5 ऐड कर देंगे तो 50 आ जाएगा। यानी जो हमारी अननोन
कॉन्सेंट्रेशन जो यस था उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 50% है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 50%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आई थिंक पूरा क्वेश्चन आप समझ गए। तो जो क्लास में पढ़े हैं पूरा कॉन्सेप्ट वही, उसमें थोड़ा सी चीजों को घुमाया है। तो समझिए कि क्या क्या चीजें दे रहा है, कैसे चीजें निकल रही हैं, मेथड वही है, सारी चीजें वही हैं, और थोड़े बहुत वेरिएशन आपको दिखाई यहाँ पे देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एलिवेटर है, कह रहा है कि एक एलिवेटर है, कह रहा है कि जो है 630 केजी वजन को मैक्सिमम वो ले जा सकता है, 630 से ऊपर नहीं ले जा सकता, उसकी लिमिट है 630 केजी ले जाने की। कह रहा है कि जो पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल है, कह रहा है कि ऑफ हुम द हाईवेस्ट वेट, ये बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से जो हाईवेस्ट वेट है, क्या है, जो सबसे भारी पर्सन है वो 57 केजी का है, और जो लोवेस्ट वेट है, और जो लाइटेस्ट वेट है वो 53। देखिए हाईएस्ट कितना होगा, लाइटेस्ट वेट कितना है, वो 53 केजी। यानी इसी रेंज में वो नंबर ऑफ लोग हैं यहाँ पे, जो पर्सन है यहाँ पे मौजूद है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सब लाइन देखिए पढ़ा करिए। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोग जा सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जाने के लिए ज्यादा तो कमजोर वालों को ले जाना पड़ेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि 57 वाले कम लोग हों और 53 वाले ज्यादा से ज्यादा लोग हों, तभी नंबर ऑफ पीपल मैक्सिमम होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी को आप 57 मैक्सिमम, अब इसको 57 को मिनिमम कम से कम कितना कर सकते हो, एक आदमी कर सकते हो। तो 57 वाला मान लेते हैं कि एक पर्सन 57 वाला है। तो अगर एक पर्सन, तो बाकी जो 53 वाले हैं, अभी हम नंबर ऑफ पीपल निकाल लेंगे आसानी से। तो अगर एक 630 केजी की लिमिट है, अगर एक आदमी 57 केजी का है, तो अगर मैं 630 में से 57 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारा, ये देख लीजिए, 10 में से 7 जाएगा, 3 आएगा, और 12 में से 5 गए, 7 आ जाएगा, तो 573 आ जाएगा। अब देखिए 5, एक आदमी गया तो अब बचा 573। अब 573 केजी और टोटल वेट आ सकता है। और आप जितने नंबर ऑफ पीपल कौन से लेंगे, आप 53 केजी वाले लेंगे। तो 53 केजी वाले अगर वेट नंबर ऑफ पर्सन कितने आएंगे, जबकि कुल मिला के वेट अगर 573 है, तो डिवाइड कर दो यार, नंबर ऑफ पर्सन निकलेगा। टोटल वेट 573 है, और 53 केजी का अगर एक पर्सन है तो कुल कितने पर्सन हो जाएंगे, डिवाइड कर लो, 53 से डिवाइड करेंगे तो 53 वन जा करेंगे 53, और 4 आएगा तो नहीं जाएगा, 10 जाएगा, 430 जाएगा, 10.8 आएगा, क्या आ जाएगा, 10.8। तो या तो अब 10 पॉइंट का मतलब क्या हुआ, या तो 10% लिया जाए या तो 11 ले लिया जाए, अब दोनों ले सकते हैं, अब चेक कर लेंगे। यानी कि 53 केजी वाले तो 10% होंगे, 10 होंगे, तब 10 और एक मिला के 11 लोग हो जाएंगे। अगर हम 11 लेंगे 53 केजी वाले, एक 57 केजी का, कुल मिला के 12 लोग हो जाएंगे। अब कौन सा आसन लगाएं, 11 लगाएं कि 12 लगाएं, आप इसको चेक कर सकते हो। देखिए जब आप 11 लेते, मतलब 11 ले लिए, जब आप 11 लेंगे 53 केजी का वाले पर्सन के हो, तो कुल वेट कितना हो जाएगा, 53 × 11 करिए। तो 53 जब आप 11 करेंगे, 11 3 33, 11 × 5 55 करेंगे, और 3 करेंगे 58, 583 हो जाएगा। और 583 अगर ये हो जाएगा, और जबकि चाहिए कितना, 573 ही होना चाहिए था, यानी ज्यादा हो गया। इसका मतलब आप जो है 11 नहीं ले सकते, इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 10 लोग लेने पड़ेंगे, क्योंकि 583 में 557 जब आप ऐड कर दोगे, ये 7 3 10, 8 5 13 14 5 640 केजी हो जाएगा, जबकि 630 ही केजी ले जाना है। यानी कि 53 वाले केजी वाले कुल कितने परसेंट ले जाने होंगे, 10% ले जाने होंगे। तो 10 × 53 करेंगे तो 530, जो कि लिमिट में रहेगा। तो 10 पर्सन होंगे 53 केजी वाले, और एक पर्सन होगा 57 केजी, तो 10 + 1, यानी ये 10 पर्सन होंगे 53 केजी वाले, और एक आदमी हो जाएगा 57 केजी वाला। तो कुल मिला के 11 पर्सन जो है हम यहाँ से ले जा सकते हैं, है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा 11। एकदम प्रैक्टिकल ऑफ लैब से, कुछ में इसमें करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल लॉजिकल क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है। कह रहा है कि द एवरेज हाइट ऑफ 22 टोडलर्स, कह रहा है कि टोडलर्स इंक्रीज बाय 2 इंचेस व्हेन टू ऑफ देम लीव दिस ग्रुप। कह रहा है इसमें से, कह रहा है एवरेज हाइट ऑफ दिस टू, इसमें से दो की कह रहा है हाइट जो है वो, दिस टू टोटल 1/3 ऑफ द एवरेज हाइट ऑफ द टोटल ओरिजिनल 22, देन द एवरेज हाइट ऑफ द इंचेस ऑफ रिमेनिंग 22। देखिएगा हमें नहीं पता कि 22 की जो है एवरेज हाइट कितनी है,
कह रहा है कि 22 की जो एवरेज हाइट है वो 2 इंच इंक्रीज कर दी जाती है कि जब व्हेन टू ऑफ देम लीव दिस ग्रुप। तो अगर हम इसको बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट पढ़े वही सारा कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखिए हम मान लेते हैं कि जो 22 जो हैं टोडलर्स हैं उनकी अगर मैं मान लेता हूं कि एवरेज हाइट कितनी है, हम मान लेते हैं कि एक्स है। जब इसमें से दो निकल जाते हैं तो बचते हैं कितनी, 20 बचते हैं। तो कह रहा है जब दो निकल जाते हैं तो जो एवरेज हाइट पहले थी उससे दो ज्यादा हो गई। तो दो के निकलने पे एवरेज हाइट कितनी हो गई, यानी जो 20 पर्सन होंगे उनकी एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी, x+2 हो गई। और जो कह रहा है कि जो दो हैं जो दो निकले हैं उनकी कह रहा है कि इफ द एवरेज हाइट ऑफ दीज टू टोल्ड, जो दो निकले हैं उनकी जो एवरेज हाइट है, यानी जो दो और हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो कह रहा है कि 1/3 एवरेज हाइट ऑफ एक्स, यानी एक्स का 1/3 है, यानी टोटल का 1/3 है। ये तो आपसे क्वेश्चन में कहा है। तो तीनों का एवरेज पता चल गया। तो आप जानते हैं कि अगर मैं कॉन्सेप्ट लगा दी तो 22 को 22 का एवरेज कितना दे रखा है, एक्स। एक्स कैसे होता है, एक्स इक्वल्स टू, तो सम निकालिए पहले 20 का सम निकाल लीजिए। 20 का अगर एवरेज इतना दे रखा सम कितना हो जाएगा, तो 20 × x+2। बाकी दो और बचते हैं उनका सम निकालिए, 2 × x/3। ये पूरा सम निकल के आ जाएगा। नीचे नंबर ऑफ लोग कितने, 22, और एवरेज आ जाएगा एक्स दे रखा है क्वेश्चन में, 22 का एवरेज एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 22 टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ पीपल, जानते हैं एवरेज का कॉन्सेप्ट ना, 22x हो जाएगा। इधर देखेंगे ये 20x आ जाएगा, तो 20x + 22 = 40, और सॉल्व कर लीजिए इसी को, 2x/3 आ जाएगा इधर। तो देखिए 22 में से 20 जाएगा 2, 2x में से 2x/3 अगर निकालेंगे, अगर देखिए 2x बचेगा, इसमें से 2x/3 निकाल दीजिए, इधर आ जाएगा 40। तो 6 में से 2 का 4x/3 आ जाएगा, 4x/3 की वैल्यू 40 है। तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, 10 आ जाएगी, x/3 की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 30। तो ये भी तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है। तो जैसे जैसे कंडीशन दे रखी थी उसी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दिया है। आई थिंक आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए कभी भी आपकी, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। कह रहे थे 10 साल पहले एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली ऑफ 8 पीपल एडेड अप टू 231। देखिए सब आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए 10 साल पहले क्या कह रहा है, 10 साल पहले, 10 ईयर्स एगो, या 10 साल पहले जो 8 लोग थे उनकी जो टोटल एज थी यहाँ पे 231 थी। कितनी थी, 231। अगर मैं इसे फिर कह रहा है कि कह रहा है 3 ईयर्स लेटर। अब देखिए 3 साल बाद, अब स्टार्टिंग पॉइंट देखिए आप कहाँ से मार, स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप यहाँ से लेकर के भी निकाल सकते हैं, या फिर आप पहले आप 10 साल पहले इतनी थी तो प्रेजेंट में आइए, फिर प्रेजेंट से इधर जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से कर ले रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 3 साल बाद, तो मैं ये जो 10 साल पहले से यहाँ पे 3 साल बाद ले ले रहा हूँ। 3 साल बाद यानी नीचे कहीं आएंगे, तो 3 साल बाद एज कितनी होगा, कोई बताएगा 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी। 3 साल बाद एज देखिए सभी लोगों की क्या हुआ, देखो मुझे कह रहा है ना क्वेश्चन में, 3 ईयर्स लेटर ऑन वन मेंबर डायर 60 ईयर्स ऑन एक चाइल्ड। कह रहा है कि 3 साल बाद 60 साल का एक इंसान मर जाता है और एक बच्चा वहां पर पैदा, उसी साल एक बच्चा उसमें ग्रुप में पैदा होता है, न्यू बॉर्न, और उस ग्रुप में शामिल हो जाता है। तो 3 साल बाद अगर मैं पूछूं एज कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 231, और 8 लोग हैं सबकी 3 3 साल बढ़ जाएगी, तो 24 साल हो जाएगी, 24 का इंक्रीमेंट होगा, ये टोटल एज हो जाएगी। लेकिन इसमें से 60 साल वाला एक इंसान चला गया, तो 60 माइनस कर देंगे, तो 231 में 24 ऐड करेंगे, 255 हो जाएगा। कितना, 4 1 5 3 2, 255 हो जाएगा। और 255 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 255 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो 195। क्योंकि 255 में से देख लिए 255 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे तो 195। तो हमारी एज यहाँ पे टोटल बन के आ जाएगी 195। सभी को किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पर भी 8 लोग अभी हैं। 3 साल देखिए यहाँ से अभी भी यहाँ पे 8 लोग हैं। अब चलते हैं हम लोग, फिर कह रहा है कि 3 साल, फिर कह रहा है कि आफ्टर एन अदर 3 ईयर्स, फिर कह रहा है कि 3 साल बाद, कह रहा है एक 60 का और मर जाता है, एक न्यू बॉर्न बेबी और पैदा हो जाता है। जब 60 साल बाद, 3 साल बाद
अब मैं कहूँ कि एज टोटल कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर इस समय तो 195 है। इस 195 में 24 आठ जानते हैं कि ऐड होगा, 24 ऐड होता है। 8 सबके 3 दिन बढ़ेगी, 8 3 या 24, और उसमें से 60 माइनस कर दीजिए। तो 195 में 24 अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है देख लीजिए, 5 4 9, 200 2 2 11, 219 हो रहा है। देखिए 195, 219, 219 में से अगर 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 11 में से 6 गए 5, 159 आ रहा है। देख लीजिए कितना रहा, 159, 159 हो जा रहा है। ये 159 आपका हो जा रहा है। ये 3 साल का है। अच्छा आप रुक जाइए यहाँ पे, ये देखिए 3 साल 3 साल यहाँ पे आ गए। मैं प्रेजेंट से पूछूं, ये प्रेजेंट से क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से प्रेजेंट से आप बोलोगे 4 ईयर से वो, बात तो एक ही है ना। भाई 6 साल नीचे आए हैं, टोटल 10 साल पहले था, तो यहाँ से प्रेजेंट अगर कंपेरिजन करूंगा तो प्रेजेंट से ये जो वाली एज है, ये जो वाली एज है प्रेजेंट से क्या है, वो 4 साल पहले की एज। कितनी है वो, 4 साल पहले की एज है। तो बताइए, तो 4 साल अगर पहले की एज अगर 115 में, अगर 4 साल पहले 8 लोगों का एज अगर 159 है, तो प्रेजेंट में कितना होगा, सबकी 8 8 साल 4 साल पहले है, तो सबकी 4 4 साल बढ़ जाएगी, 8 लोग में 32 इंक्रीमेंट हो जाएगा। भाई 8 लोग हैं 4 साल पहले के, तो प्रेजेंट में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबकी 8 4 4 साल बढ़ेगी। तो 4 8 32 ऐड कर लीजिए इसमें, तो 159 में 32 ऐड कर लेंगे, 9 2 11, 5 3 8 1 9, 191 आ जाएगी। कितने प्रेजेंट में आ जाएगी, 191। तो 191 हमारी प्रेजेंट एज पता चल जाएगी। तो अब निकाल लो 191 है, और प्रेजेंट में टोटल 8 लोग हैं, तो ये निकालनी 8 से डिवाइड कर लो। तो 8 दूना 16, 3 31, तो 23 पॉइंट करके 8 करीब में आएगी, तो 24 राउंड अप लेंगे, 24 साल ले लेंगे ना। लगभग 192 होता तो ये 24 साल आ जाती, 30 है ना, तो राउंड में 24 साल ले सकते हैं। नियरेस्ट टू पूछा था तो 24 ले लेंगे, 20, क्योंकि 192 में 24 साल आती। तो मुझे लगता है किसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हाँ, इजी क्वेश्चन था ये 159 4 साल पहले है प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 8 लोग हैं, तो 4 साल पहले अगर 151 है, तो आठों की 4 4 साल बढ़ेगी, 32 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 159 32 ऐड कर लीजिएगा, तो आ जाएगा आपका 191 टोटल प्रेजेंट में आएगी। 8 लोग हैं, एवरेज निकालना था, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपसे, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि तीन मैथमेटिकल 3 मैथ्स क्लासेज एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ एक्स, देखिए एक्स की अगर हम बात करें, अगर हम एक्स की बात करें, कह रहा है एवरेज स्कोर ऑफ एक्स कितना है, 83। एक्स और वाई दिया, और वाई है ना, एवरेज ऑफ एक्स है 83, और एवरेज का वाई का एवरेज कितना दे रखा है, 76। और एक्स वाई नीचे लाइन पढ़ेंगे तो एवरेज स्कोर ऑफ एक्स और वाई मिला करके उनका जो एवरेज स्कोर दे रखा है 79। तो यहां से मैं निकाल नहीं लूँ, रेशो निकाल लेता हूँ, कितना है 3 और 83 74, यानी एक्स और वाई का रेशियो अगर मैं यहाँ से निकालूं तो 3:4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वाई जेड पे फोकस कर पा रहे हो आप, तो वाई का स्कोर 76 है, वाई का स्कोर 76 है, और जेड का स्कोर दे रखा है आपको 81। यहाँ पे देखिए जेड का स्कोर कितना दे रखा है, 81, 81 दे रखा है, और वाई जेड का ओवरऑल दे रखा है आपका, नहीं, सॉरी वाई जेड का एवरेज नहीं दे रखा है, सॉरी, वो जेड का दे रखा है, ये वाला जेड का नहीं है, जेड का ऊपर दे रखा है, जेड का 85 है, जेड का कितना दे रखा है 85, और वाई जेड का कंबाइन दे रखा है 81। यहां से अगर रेशियो निकालेंगे आप, 81 में से 85 जाएगा 4, और 85 इन दोनों का डिफरेंस 76 81 का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा। तो यानी वाई और जेड का रेशियो जो निकल के आ रहा है 4:5 आ रहा है। एक्स वाई का रेशियो ये आ रहा है, जेड का ये आ रहा है, तो एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल नहीं लेंगे आसानी से, कितना आ जाएगा, क्योंकि y कॉमन था, तो y यहाँ पे 4, y यहाँ पे 4 कॉमन, तो आसानी से 3 4 5 लिख दीजिए, कुछ नहीं करना, बराबर इक्वल भी नहीं करना पड़ेगा y को, ऑलरेडी y इक्वल यहाँ पे है 3 4 है, रेशियो बढ़ रखे होंगे, एक्स वाई 3:4 है, वाई जेड 4:5 है, तो एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा, 3:4:5 हो जाएगा। आपको निकालना व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 3 क्लासेस, इनका एवरेज कितना होगा एक्स वाई जेड का,
तो एवरेज निकालना है एक्स वाई जेड का, तो निकलना ही जाएगा एक्स वाई जेड का। अगर आपको एवरेज निकालना है तो क्या सम निकालेंगे अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स वाई जेड से। तो डिवाइड करिए, सम कैसे निकलेगा? अब देखिए एक्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3 एक्स है ना। तो क्लास एक्स में 3 स्टूडेंट है, 3 इंटू, और एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है 83, तो 3 इंटू 83 कर दीजिए। अब 4 इंटू वाई का दे रखा है 76, 76 करिए, और 5 इंटू 85 करिए, और डिवाइड कर दीजिए आप 4 3 7 5 12 से। इसी को आपको सॉल्व करना है। अब कैसे ऐड, देखिए अभी पे एडिशन आता है तगड़े तरीके से। 3 8 जा 240, और 3 जा 9, तो 249, 249 आ जाएगा। 280, 4 7 जा 28, 280 और 24, 280 में 24 जोड़ेंगे तो 280 20 304। और सब ओरल करना है 425, सबको ऐड करना अगर आपको तो ऐड कर लो आप। 2 3 5 4 900 हो जाएगा, 4 2 6 960 हो जाएगा, 9 4 13 5 18, 960 में 18 ऐड करेंगे 978, ऐसे ही आपको एग्जाम में ऐड करना होगा। 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो 12 8 जा 96, 1 जाएगा 81, 12 5 81.5 आएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 81.5। यदि नंबर आप देखिए स्टूडेंट का रेशियो दे रखा है, तो मार्क्स दे रखा, टोटल कैसे निकलेगा 3 इंटू 83। ठीक है, पॉइंट से मल्टीप्लाई करके इस तरह से निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 81.5। इस तरह से हम लोगों ने एवरेज और मिक्सचर इरिगेशन के कुछ मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस की हैं, जिसका जो स्टैंडर्ड था वो पूरा पूरा जामिया के लेवल का था। आई थिंक आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में यहाँ पे आया होगा। हर एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में अभी एक्सप्लेन किया, तो आप देख पा रहे हैं जो क्लासेस आपने कर रखी है सारा कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है। बस हल्का सा कुछ नए नए क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, कुछ आप इसमें लॉजिक लगा पा रहे हैं कि हाँ पे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। म्यूचुअल एलिगेशन के अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो इसी तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जानी है, और हर चीज़ को थोड़ा सा देखिए कैसे 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 किया जा रहा है, कितनी जल्दी कर सकते हैं, है ना। अपनी स्पीड को भी बढ़ाइए। तो आई थिंक ये पूरी क्लासेज आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो अब इसी मिक्सचर एग्रीगेशन एवरेज का एक क्लास और भी आएगी, तो बस उतना कर लीजिएगा। तो एवरेज और मिक्सचर एग्रीगेशन खत्म होगा, फिर हम लोग अदर चैप्टर्स के भी जो है कंबाइन क्वेश्चंस करेंगे, 3 4 चैप्टर मिला करके। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर इस तरह से आएगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।